नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है डिवोर्स। अगर आप किसी डिवोर्स से गुजर रहे हैं या गुजरे हैं तो आज का वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिए। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है कर्म बंधन और ब्रेकअप पे, तो आप वो भी देख सकते हैं, तो उससे आपको और इंसाइट्स मिल जाएंगी। तो आज हम जानेंगे डिवोर्स क्यों होते हैं और डिवोर्स से अगर हम गुजर रहे हैं तो हम उसको कैसे डील करें उससे। तो डिवोर्स क्यों होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि कर्मों के बंधन से ही हमें लोग मिलते हैं जीवन में। कोई इंसान हमारे जीवन में विदाउट एनी रीज़न नहीं आता है कभी भी। कर्मा एक्सचेंज करने ही आता है। तो जैसे जैसे हमारे जन्म होते जाते हैं तो हम कर्म एक्सचेंज करते जाते हैं और उन कर्मों को ही पे बैक करने के लिए लोग हमारे जीवन में आते हैं। कई बार बहुत सुख लेके आते हैं, सपोर्ट लेके आते हैं, खुशियाँ लेके आते हैं, और कई बार सॉरोज़, मिसफॉर्च्यून, बहुत दुख लेके आते हैं, स्ट्रगल लेके आते हैं। तो डिवोर्स में ज़्यादातर यही होता है कि वो जो पार्टनर आपकी लाइफ में आता है वो आपके लिए मिसफॉर्च्यून और सफरिंग्स लेके आया है। तो वो आपको कोई कर्मा उनसे एक्सचेंज करना था, इसलिए वो आए, और जब तक वो कर्मा एक्सचेंज हुआ वो रहे और वो चले गए आपकी लाइफ से। तो ये होता कैसे है, तो जैसे मैंने पहले बताया ब्रेकअप में कि हमारी जो इमोशनल जो बॉडी है, इथरिक बॉडी या सूक्ष्म शरीर के थ्रू जो एनर्जी कॉर्ड्स हमारे बन जाती हैं दूसरे इंसान के लिए, वहीं से हमारा सारा कर्मा एक्सचेंज होता है। तो ब्रेकअप में यूजुअली हार्ट से कॉर्ड्स होती हैं क्योंकि लव अफेयर होता है, और अगर सेक्सुअली एक्टिव हैं तो सैक्रल चक्रा से भी होंगी, और ट्रस्ट और कमिटमेंट होगा तो मूलाधार चक्रा से भी होंगी। अब डिवोर्स के केस में क्या होता है कि ये कॉर्ड्स थोड़ी चेंज हो जाती हैं। डिवोर्स के केस में अगर आपका चाइल्ड है, साथ में बच्चे हैं, तो ये सैक्रल कॉर्ड्स जो होंगी और थोड़ी स्ट्रांग हो जाएंगी, और मूलाधार कॉर्ड भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी बेस चक्रा की, क्योंकि आप मैरिज में थे, सोशली मैरिज में थे, और आप में ट्रस्ट था एक दूसरे को लेके, आप लोगों ने काफ़ी टाइम साथ में स्पेंड किया है। तो चक्रास के बारे में अगर आपको और जानना है तो मेरे पिछले वीडियोस में आप जाके जान सकते हैं चक्रास क्या होते हैं, एनर्जी सेंटर्स क्या होते हैं। तो मैरिज के केस में क्या होता है कि ये मूलाधार की जो कॉर्ड्स होती हैं ये प्लस सैक्रल कॉर्ड्स होती हैं ज़्यादा और स्ट्रांग हो जाती हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो डिवोर्स में या मैरिज में देखा गया है कि ये जो कॉर्ड होती है जो सोलर प्लेक्सस पे होती है, हमारे सोलर प्लेक्सस की जो कॉर्ड होती है, ये धीरे धीरे साथ रहने से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो थोड़ी देर के लिए रहेगी, मतलब बहुत कम इंटेंसिटी की जब तक रहेगी तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ना शुरू हो जाती है तो इंसान के बीच में ईगो क्लैशेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मैं, मेरा, मैं अच्छा, मैं सुपीरियर, तुम बेकार, मेरी चॉइसेस अच्छी, तुम्हारी चॉइसेस बेकार। तो वहाँ ईगो क्लैश होने शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे ईगो क्लैश होने शुरू हो जाएंगे ये कॉर्ड दोनों बढ़ती चली जाएंगी, और जैसे जैसे बढ़ती चली जाएंगी लव कम होने लग जाएगा। तो लव कम होएगा तो ये कॉर्ड पतली वीक होना शुरू हो जाएगी, लव होने लग जाएगा कम, और रिलेशनशिप जो बचेगी वो ईगो पे बेस्ड होगी। अब ये ईगो पे एक दूसरे पे दोषारोपण करना शुरू हो जाएगा, होते होते इतना हो जाएगा कि फिर हेट में कन्वर्ट हो जाएगी। हेट भी कई बार इतनी हो जाती है कि आर्च एनिमीज़ बन जाते हैं, एक दूसरे पे बिल्कुल शक्ल तक नहीं देखना चाहते। तो ये चेंजेस आने लग जाते हैं इमोशनल बॉडी के अंदर, एनर्जी बॉडी में, कि ये कॉर्ड्स बढ़ने लग जाती हैं, ट्रस्ट टूटने लग जाएगा, तो ये भी छूटने लग जाएंगी। और अगर चिल्ड्रन है तो ये थोड़ी कनेक्टेड रहेंगी क्योंकि यू शेयर अ चाइल्ड और चिल्ड्रन बिटवीन यू। तो यहाँ से तो डिवोर्स में जो प्रॉब्लम एक्चुअली जो आती है ना, वो ईगो क्लैश की होती है। तो इसमें क्या हो गया डिवोर्स में ब्रेकअप से डिफरेंट कि ईगो बढ़ गया, ट्रस्ट भी था तो वो भी टूट गया, तो वहाँ भी प्रॉब्लम हो गई। प्लस इसमें दो लोगों के अलावा दो फैमिलीज़ भी ऐड हो जाती हैं। तो दैट मीन्स उन दोनों फैमिलीज़ का भी जो मेंबर्स हैं उनका भी कर्मा एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है, तो उनका भी पास्ट लाइफ का कर्मा ऐड हो जाता है। यूजुअली हम देखते हैं कि कभी किसी पे डाउरी केस लग जाता है, कभी किसी का कि लड़की की माँ भड़काती थी तो वो भी इन्वॉल्व हो गई, सास बहुत ख़राब थी तो वो भी इन्वॉल्व हो गई, तो सबके लिटिगेशन हो गया, सब पे केस हो गया। अब सब एक दूसरे पे छीटाकशी, दोषारोपण करते हैं कोर्ट में, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हो जाता है डिवोर्स। तो डिवोर्स की इंटेंसिटी कहीं से कहीं तक भी जा सकती है, तो अब आर्च एनिमीज तक भी चली जाएगी वो। तो आप देखिए कि कोई डिवोर्स तो म्यूचुअल हो जाता है कि मिले, फिर वो एक कॉर्ड्स एनर्जी एक्सचेंज हुई, ईगो क्लैश ज़्यादा बढ़ गया, तो म्यूचुअली डिसाइड किया कि हमको साथ नहीं रहना, एंड देन दे मूव ऑन। किसी में फिर वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, फिर फैमिलीज इन्वॉल्व हो गई तो वहाँ और कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं तो
उनको देखना आपकी बहुत ड्यूटी है, लेकिन वो ईगो जो है ना उस बच्चे के वेलबींग से भी ज़्यादा सरपास करने लग जाता है। लोग अपना ईगो को ही ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं, ना कि अपने बच्चों को। एक केस गोवा में मर्डर केस हुआ कि एक लेडी ने अपने छोटे से 6 साल के शायद बच्चे को वो होटल में ले गई और उसने वहाँ उसका मर्डर कर दिया। क्यों करा? क्योंकि वो बच्चा अपने डैडी से मिलना चाहता था, डैडी से रिलेशन रखना चाहता था। तो वो लेडी इतनी ऑब्सेस्ड हो गई, इतना ईगो उसका इतना ओवर पावर हो गया कि उसने सोचा कि ये बच्चा रहेगा जब तक, तो ये उस आदमी से मेरे को मिलना पड़ेगा, तो मैं उस आदमी से मिलना ही नहीं चाहती। तो उसने बच्चे को ही मार के बॉडी डंप करके वो लेके चली गई। मतलब वो इतना ज़्यादा इल्यूजन उसके माइंड में उस चीज़ का क्रिएट हो गया, हेट ईगो के अंधकार में वो अंधी बन गई। तो इतना एक्सट्रीम तक भी ये डिवोर्स जा सकता है। तो पहली चीज़ आप ये याद रखें कि डिवोर्स आया ही मिसफॉर्चून और सफरिंग के लिए है, कर्मा पे बैक करना था इसलिए आया है। तो ये डिवोर्स अगर आपकी लाइफ में आया है तो डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी का भी आप साथ मतलब एक आप एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मेरी सफरिंग्स कब तक रहेंगी, या क्योंकि इसमें जुपिटर मून बहुत से प्लैनेट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो लिटिगेशन कोर्ट केसेस तक आपको लेके ही जाते हैं। तो वो आप ले सकते हैं और फिर स्ट्रांगली उसको हैंडल कीजिए कि हाँ ये दुख का फेज है एंड आई विल मूव ऑन। तो जब डिवोर्स से गुजर रहे हैं या गुजरे हैं तो क्या करें, क्या अपनी लाइफ को हम कैसे जिएं। तो पहली चीज़ तो ये है कि मान लीजिए कि फर्स्ट मैंने जैसे बताया, एक्सेप्ट कीजिए कि ये सफरिंग्स के लिए ही आया है, ये इंसान का कर्म बंधनों से आया, इसने मुझे दुख दिया, हमारे में एक्सचेंज हुआ, फिर हम दोनों की इंटेंशन थी कि हम एक दूसरे के साथ और कंटिन्यू नहीं करना चाहते, दैट मीन्स और कर्म ऐड नहीं करना चाहते। तो कर्म बंधन जब एक्सचेंज खत्म हो गया तो हम सेपरेट हो गए। ठीक है, ये हम आप एक्सेप्ट कर लीजिए सबसे पहले। दूसरी चीज़ ये है कि अब उस चीज़ को हीलिंग में टाइम लगेगा, एक दिन की हीलिंग तो है नहीं, और प्लस इसमें एनिमी तक बन जाते हैं लोग, तो उसमें टाइम लगेगा। तो अपना फोकस जो है वो कहीं और डाइवर्ट कीजिए, वर्क पे, किसी भी और चीज़ों पे, कुछ अच्छे कॉज पे, कोई चैरिटी में, कुछ अच्छी जगह अपने फोकस को लेके जाइए। और ये नहीं कि लेकिन फिर आप दूसरा पार्टनर ढूंढने लग गए इमीडिएटली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने आप को टाइम दीजिए, हो सकता है कि आप में भी कमियां हों, उन पे वर्क कीजिए। और डेफिनेटली ईगो क्लैश तो है ही, कुछ आपकी साइड से भी गलतियां रही होंगी, उनकी साइड से भी। हर वक्त उनको दोषी ना ठहराएं, खुद भी सोचें कि हाँ मेरे अंदर भी ये कमियां रही हैं। तो टाइम दीजिए नए पार्टनर के लिए, अपने आप को ओपन रखिए जब टाइम आएगा, लेकिन बीच के टाइम में अपने आप पे वर्क करिए, अपने आप में क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं। और फिर कुदरत ने, डेस्टिनी ने डिसाइड किया होगा कि कोई और पार्टनर आएगा जो आपको सपोर्ट सिस्टम बने, या उसके साथ आपका अच्छा कर्म लिखा है, तो वो डेफिनेटली आएगा। लेकिन वो उस फेज़ को मीनवाइल आप बहुत पीसफुली, पेशेंटली हैंडल उसको कीजिए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप दोनों के एक चाइल्ड है या बच्चे हैं, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस बच्चे के साथ अन्याय मत कीजिए। उस बच्चे के लिए जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं उनको पूरा निभाइए, जो अभी आप कर सकते हैं, बिकॉज उस बच्चे का उसमें कोई दोष नहीं है। 2 जनों में वो बच्चा पिस रहा है। और साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली, रिसर्च में भी ये प्रूव्ड है कि जो डिवोर्सी पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे बहुत सफ़र करते हैं। या तो वो बच्चे बड़े होकर नार्सिसिस्टिक बन जाते हैं, आत्ममुग्ध, अपने सेल्फ ऑब्सेस्ड, अपने ईगो, क्योंकि उन्होंने वही देखा होता है अपने घर में। तो या तो वो इतने ऑब्सेस्ड बन जाते हैं बड़े होकर कि वो किसी को भी कुछ नहीं समझते, या वो इमोशनली बिल्कुल वीक बन जाते हैं कि वो कुछ भी हैंडल नहीं कर सकते। फिर उनको बहुत एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा इससे गुजरना पड़ता है, तो वो उनकी पर्सनैलिटी ही वही बन जाती है। तो वो बच्चे के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो आप फोकस कीजिए कि अपनी चिल्ड्रन के लिए जो ड्यूटीज़ हैं उसको आप पूरा ढंग से निभाएं, और उस बच्चे को समझाएं कि ये प्रोसेस है, और उसको एक्सेप्ट कीजिए, और उसको इमोशनली उसका सपोर्ट बनिए बच्चे का। ठीक है। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसा मैंने कहा, शादी में ईगो क्लैश इज़ द मेन रीज़न। तो धीरे धीरे उस पार्टनर को फॉरगिव कीजिए। समझिए कि इंसान आपकी लाइफ में सफरिंग्स लेके ही आने वाला था, और इसीलिए ही आया था। तो अब वो चला गया है या जा रहा है, तो अब उसको आप माफ़ कीजिए, उसको फॉरगिव करिए, क्योंकि उसको यहाँ रखने से या एनिमी बना के रखने से, सोलर प्लेक्सस में रखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ना उनको ना आपको। अब उनको जाने दीजिए, धीरे धीरे हीलिंग होने दीजिए अपनी बॉडी की, अपनी एनर्जी बॉडी की। उनको फॉरगिव कीजिए सुबह शाम हाथ जोड़ के कि गॉड, मैं उन्हें फॉरगिव करता हूँ और लेट गो करता हूँ अपने अंदर से उनकी एनर्जी को, उनकी गॉड को, और वो जहाँ है मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, वो अपनी ज़िंदगी जिए। धीरे धीरे आपको खुद ही लाइट फील होगा कि जैसे ही फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करेंगे तो वो कॉर्ड निकलते निकलते आप खुद ही अपने एनर्जी फील्ड में कंफर्टेबल फील करने लग जाएंगे। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का
ध्यान रखिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी डिवोर्स क्यों होते हैं और कैसे उससे डील करना है। तो अगर कोई आपके नोन में भी है जो डिवोर्स से डील कर रहा है या उसका डिवोर्स हुआ है, तो प्लीज़ ये वीडियो उससे ज़रूर शेयर कीजिए। और आपको अगर कुछ भी जानना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। धन्यवाद।